अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आज आपसे शेयर भी करता हूँ और डिस्कस भी करते हैं। काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि आपका जो फ्यूचर हमसफ़र है वो कैसा होना चाहिए। फ्यूचर हमसफ़र में ज़ाहिर है आपका वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो फोकस होगा उसमें ये कि आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए। नो डाउट कि ये जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ये वाइफ के लिए भी आप उसको इम्प्लीकेट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारे कल्चर में ज़्यादातर होता ये है कि हम ज़्यादातर बाहर वाली चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। घर कैसा है, गाड़ी कैसी है और पैसे कितने हैं, हमारा इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। आई अग्री, होना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं वो एज ए पर्सन कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको तीन ऐसे ट्रेड्स बताने जा रहा हूँ कि अगर वो किसी शख्स में है, किसी शख्स में है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो ऐसे ट्रेड्स हैं जो उसको फाइनेंशियली भी ग्रो करवाएंगे, उसको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएंगे, वो एज ए पर्सन भी अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरेगी। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको देखिए, आप अक्सर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए हम एक ऐसे बंदे से शादी कर लेते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि इस दुनिया में तकरीबन 90% जो मिलियनियर बनते हैं ना, वो लोअर मिडिल क्लास से, गुर्बत से मिलियनियर बन रहे हैं। ओनली 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले जो विरासत से मिलियनियर होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। तो इसका मतलब है कि आप अगर ऐसे पर्सन को चूज कर लें जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो कुछ बन सके, ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ना कि आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज करें जिसके पास पैसा बहुत हो लेकिन वो एज ए पर्सन अच्छा ना हो। तो आपकी सारी जिंदगी खुडे लाइन है, आप ख्वार हो जाएंगे। तो वो कौन सी तीन खूबियां हैं, आप नोट कर लें, ठीक है। ये दिमाग की खिड़की खोल के जरा सुने भी और नोट भी कर लें। नंबर वन, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मैं उसके ऊपर कई दफा बात कर चुका हूँ, इसके ऊपर लेक्चर भी अवेलेबल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अब सादा लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करता, चाहे जितनी ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना हो। वो स्टेबल रहता है और उसको अच्छी तरह देखता है और उसके मुताबिक प्लान करता है। क्योंकि जिस बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उसका जो प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो एक्टिव ज्यादा होता है। इफ यू आर हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, तो आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका डिसीजन अच्छा है। डिसीजन अच्छा है तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है, करियर ग्रोथ भी है। क्योंकि जिंदगी में याद रखें कि जो लोग डिसीजन लेने में या प्लानिंग में वीक होते हैं, ये इसके ऊपर भी मैं एक ना हेल्थ का मैंने नाम दिया जिसे हम कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कहीं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस सही नहीं और आप कॉग्निटिव हेल्थ में वीक है। तो अगर आपके अंदर ये खूबी है, सादा लफ्जों में इसका मतलब ये है कि आप किस टाइम पे क्या काम करते हैं, किस टाइम पे क्या बात करते हैं, किसी से किससे क्या बात करते हैं, किस टाइम क्या डिसीजन करते हैं, डिसीजन आप कितना अप्रोप्रिएट लेते हैं, कितना टाइमली लेते हैं। इन तमाम चीजों को अगर आप एक ही पॉकेट में डालें ना, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। कभी भी ऐसे फर्द को चूज करने से अवॉइड करें जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर सेकंड जो चीज है वो रिस्पेक्ट है, कि आपका लाइफ पार्टनर आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है। देखिए हमारे कल्चर में हम रिस्पेक्ट का बहुत नाम लेते हैं, बहुत नाम लेते हैं कि हम बड़े रिस्पेक्ट, लाइक हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट ऐसे बड़ी बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली जब एक खातून की शादी होती है, वो आपके घर में आती है, तो एक घर डिफरेंट होता है, माहौल डिफरेंट होता है। तो शायद हम कहीं लैक करते हैं उसको रिस्पेक्ट देने में, ये आप बात मान लें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी फैमिली, बहुत रेयर फैमिलीज होंगी, आई अप्रिशिएट, ऐसे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो जिनके घरों में ये हालात क्रिएट नहीं होते या वो नहीं होने देते। अदरवाइज 95% जो है वो बाहर से आने वाली खतून, एक एक दफा लड़ाइयाँ जरूर होती, यानी कि जब भी हम अलहदा होते हैं
लड़के अलग होते हैं। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से शुरू होता है, हम रिस्पेक्ट नहीं देते। तो काइंडली आप ऐसे लाइफ पार्टनर को जरूर कंसिडर करें जिसको एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे सके, वो आपके लिए स्टैंड ले सके। तो हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो स्टैंड बहुत कम लेते हैं लोग, स्पेशली मैं हस्बैंड्स की बात करूँ। ठीक है ना, आपको शादी करके ले आएंगे, लेकिन ये है कि उनका ज्यादातर जो ट्रेंड है वो आपके रिलेटिव्स के पास होगा, उनके लिए चीजें होंगी, सारा कुछ उनके लिए होगा, आपको इग्नोर किया जाएगा, कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं। तो नंबर वन, वो बंदा जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपके लिए स्टैंड ले सकता है, ठीक है ना, इस जैसा इंसान शायद दुनिया में आपके लिए कोई ना। इसको प्रायोरिटी दें प्लीज, इसको प्रायोरिटी दें। और तीसरा जो ट्रेट है, हर वो इंसान जिसमें एक अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो आपके सरकमस्टांसेस को समझते हुए, आपके फैमिली को समझते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को समझते हुए, आप अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, या जिसे आप उसको कह लें ओपन माइंडेडनेस भी कह सकते हैं, कि वो कितना अडॉप्टेबल है। फर्ज करें आपकी पर्सनैलिटी क्वाइट डिफरेंट है, हस्बैंड से आपकी पर्सनैलिटी क्वाइट डिफरेंट है, अगर वो फ्लेक्सिबल ना हुआ, अडॉप्टेबल ना हुआ, तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेहतर करती है। यानी कि ये आपस में रिलेटेड भी ट्रेड्स हैं, कि अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अडॉप्टेबल हैं, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट भी होंगे। तो ये तीन ट्रेड्स मैंने आपको बेसिक बताए। आप कोई भी बात अच्छे हस्बैंड की, अच्छे हमसफर की देखेंगे ना, इन तीनों में कहीं ना कहीं पाई जाती है, तीनों में कहीं ना कहीं अटैच हो। तो एक बहुत ही मेहनत के साथ ये तीन चीजें, तीन फैक्टर्स निकाले गए। तो ये आपके लिए एक फिल्टर है। अगर आप इन तीन चीजों को, ट्रेड को किसी में देखें, तो यू कैन कंसीडर। ठीक है, बाकी खूबसूरती है वो अलहदा चीज है, ठीक है, पैसा है अलहदा चीज है। तो प्रेफरेंस अपनी अपनी, लेकिन मैं आप अक्सर आपको कहता हूँ कि खूबसूरती जो है वो सिर्फ चेहरे वाली खूबसूरती नहीं होती। खूबसूरती बेसिकली एक पैकेज है, कई चीजों से खूबसूरत बनती है। आपने अक्सर ऐसे चेहरे से कई खूबसूरत लोग देखे होंगे, लेकिन वो उनसे आप नफरत करते हैं। बेसिकली जो खूबसूरती है वो आपकी कम्युनिकेशन से मिलके, आपके स्टाइल से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, ये सारी चीजें मिले तो एक खूबसूरती का पैकेज बनता है। खूबसूरती एक पैकेज है। तो आप इंसान को पैकेज के तौर पे देखें कि वो ओवरऑल कैसा है, एक आध चीज पे फोकस करके कहीं डुल ना जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comments and definitely I will answer. Thank you.